आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर होता है जो कि लाभ और हानि। आज का चैप्टर है हमारा लाभ और हानि। लाभ और हानि में अनुपात पर आधारित प्रश्नों को आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा लाभ और हानि का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर शायद 14 है। इससे पहले हम लोगों ने 13 पार्ट को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली बाय डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके बाद हम इसी से जुड़ा हुआ एक और चैप्टर होता है लाभ और हानि से जुड़ा हुआ बट्टा डिस्काउंट, उसके बारे में कल के वीडियो से हम लोग डेली बाय डेली पढ़ेंगे। आज का ये हमारा लाभ और हानि का लास्ट टॉपिक है जो कि अनुपात पर आधारित प्रश्नों को है। अब चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न को हल करने के लिए, देखते हैं इस पे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको कैसे सबसे इजी वे से, सबसे आसान तरीका से, जिससे आपको समझ में आ जाए, उस तरीके से आज के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं अपने प्रश्नों को। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए ये क्या है। यदि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात है तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात क्या है? ऑप्शन में है 3:2, 4:3, 5:4, 6:5। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? प्रॉफिट रेशियो एसपी। प्रॉफिट की वैल्यू कितना दिया है? 1, एसपी की वैल्यू 5। ये देखिए लाभ 1 का है और विक्रय मूल्य 5 का, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? सीपी यहाँ पे हो जाएगा 4, एसपी माइनस प्रॉफिट 4 सीपी है, जिसपे 1 का लाभ हुआ है तो बेचा गया है 5 में। अब क्या पूछा है? विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, मतलब एसपी पहले लिखिए, सीपी बाद में लिखिए, दोनों का अनुपात। तो एसपी 5 है, सीपी 4 है, यही आपका अनुपात हो गया 5:4। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो पहले का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इन प्रश्नों को जैसे आप पढ़ेंगे उसी में आपको आंसर समझ में आ जाएगा। कोई अलग से इसके लिए फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है उसी फॉर्मूले के आधार पे ये सब ही सवाल हल हो जाएंगे। अब चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। एक खिलौने के अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से 20% की हानि होती है। खिलौने के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? 31:18, 25:18, 31:25, 23:18। देखिए अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से मतलब एमआरपी क्या हो जाएगी? ये नीचे वाला 31, एसपी क्या हो जाएगी? 20। ये 20 क्या है? पर बेचने से 20% की हानि होती है। इस पे बेचने से 20% की हानि होती है, मतलब 20 कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी? तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि 80% की वैल्यू है। 20 कितने परसेंट की वैल्यू है? 80% की वैल्यू है। तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। निकालिए। 20 से ये 4 बार, 4 से यह 25 बार, क्या आया? 25। क्या हमें बताना है? तो ये देख लीजिए, ये 25 हमारा क्या आया है? ये 25 आ गया हमारा सीपी। अब क्या पूछा है? अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? अंकित मूल्य क्या है? 31, क्रय मूल्य क्या है? 25, तो 31 हो गया 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही? तो दूसरे का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 20% हानि का है, इसका मतलब कि 100 में से 20 गया 80, मतलब ये जो पैसा है 80% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू 25। तो इस प्रकार से ये दूसरा सवाल भी कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:16 का अनुपात है। लाभ प्रतिशत क्या है? 35.75, 21.75, 27.75, 31.25। कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो ये आपको हल करना है, क्योंकि ये हम सवाल सॉल्व करने वाले नहीं है, ये आपके लिए सवाल है, कमेंट बॉक्स का सवाल है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये सवाल बहुत ही इजी है, डायरेक्टली पूछा हुआ है, कुछ भी इधर उधर घुमाया नहीं है। तो ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब हम चलते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। यदि एक वस्तु को बेचने पर 23% की हानि होती है तो उसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? ये हमें बताना है। तो कोई भी 23% की हानि होती है तो सीपी को मान लीजिए 100, तो 23% की हानि, तो लॉस क्या है? 23%। तो आपकी एसपी क्या हो जाएगी? 100 में से 23 गया, 100 का 23% भी 23 ही होगा, तो 100 में से 23 गया 77।
तो क्या पूछा है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, तो 100:77। ये बिना हल किए हुए भी इसको आप आंसर बता सकते थे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे सवालों को आप मिनटों में सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल भी टाइम न लगेगा। जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे वैसे ही टिक लगाएंगे, केवल आप जुड़े रहेंगे हमारे चैनल पे तब। अब हम चलते अपने पांचवें सवाल को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को, देखते हैं ये क्या है और इसे कैसे सॉल्व करना है। वस्तु 1 का लागत मूल्य उसे SP1 पर बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है। वस्तु 2 का लागत मूल्य उसे SP2 पर बेचने से हुई हानि का 3 गुना है। यदि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान है तो SP1 तथा SP2 का अनुपात कितना है, यह हमें बताना है। 4 विकल्प हमारे पास, 7:4, 4:3, 6:5, 7:5। तो इसको आपको सॉल्व करना, आइए देखते हैं सबसे इजी वे से इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दोनों का लागत मूल्य क्या है, बराबर है, तो CP1 और CP2 बराबर है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए उसे SP1 पर बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है। मान लेते हैं कि लाभ क्या है, X। लाभ जब X होगा तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा, 6 गुना। तो CP1 क्या हो जाएगा हमारा 6X। तो CP2 CP1 बराबर है, तो ये CP2 भी हो जाएगा 6X। अब देखिए क्या है, तो लागत मूल्य और जब लाभ हुआ है तो दोनों को जोड़ के बेचा जाएगा, तो 6X प्लस X, ये पहले वस्तु का हो गया। अब हमें दूसरे वस्तु का, क्योंकि पहले वस्तु से SP1 तथा SP2 का अनुपात बताना है। ये हो गया हमारा SP1 SP2। अब लिखते हैं, देखिए SP2 में क्या लिखा जाएगा, ये देखिए दूसरे का लागत मूल्य उसे SP2 पर बेचने से हुई हानि का 3 गुना है। ये किसका 3 गुना है, तो 2X का 3 गुना है। ये क्या हुआ है, हानि हुई है। तो हानि क्या होता है, CP में से घटाया जाता है तब जाके हमारा SP आता है। तो CP क्या है 6X, हानि कितने की हुई है, 3 गुना ये इसका, 3 गुना इसका है, किसका, हानि का, ये 6X। तो हानि हो गया 2X, तो हानि को घटा दीजिए, तो 6X प्लस X 7X, और 6X में से 2X गया 4X, X से X कैंसिल हो गया, तो क्या है 7/4, मतलब 7:4, 7:4 आया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पांचवें सवाल का कौन सा ऑप्शन सही, तो पांचवें सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 6वें प्रश्न को। क्या है, ये देखिए, ए तथा बी के लागत मूल्यों का योग ₹1200 है। ए तथा बी के विक्रय मूल्यों का योग ₹1390 है। यदि ए तथा बी पर क्रमशः 10% तथा 20% लाभ कमाया जाता है तो ए तथा बी के लागत मूल्यों का अनुपात कितना है, 5:7, 5:9, 7:13, 6:11। कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमें बताना है। देखिए मान लीजिए कि ए का CP क्या था, X था, तो B की CP क्या हो जाएगी, 1200 माइनस X, क्योंकि दोनों का योग कितना है 1200। तो अब इसका हम लोग SP निकालते हैं, 10% लाभ है, मतलब X का 110% और B का कितना परसेंट, B का 20% लाभ है, मतलब 120% बटा में 100, दोनों का योग क्या हो जाएगा 1390। दोनों का योग कितना होगा 1390। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0, दोनों के नीचे 10 है तो कॉमन हो जाएगा, 10 से इधर गुणा करेंगे तो देखिए 11x प्लस 1200 में 12 से गुणा करेंगे तो 144, 00, 12 से x में गुणा करेंगे माइनस 12x, और इधर 1390 में 10 से गुणा होगा तो 13900 हो जाएगा। अब देखिए 11x माइनस 12x क्या हो जाएगा, माइनस x, ये 14400 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 13900 माइनस में 14400, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 500, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 500, माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 500, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 500। जब x की वैल्यू 500 आ गई, x क्या है a का CP, तो a की CP 500 हो गई, तो b की CP क्या हो जाएगी 700। अब क्या बताना है, a तथा b के लागत मूल्यों का अनुपात, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो 5:7 का अनुपात हो गया। कौन सा ऑप्शन सही, ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। 6वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 6वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। इस प्रकार से हमने 6 सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिए। अब हम चलते अपने 7वें सवाल पे। अब हम सॉल्व करते अपने 7वें प्रश्न को, देखते हैं ये क्या है और इसे कैसे सॉल्व करना है। दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में है। यदि पहले की कीमत के x में x% की वृद्धि हुई है
और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई है, तो ए और बी की नई कीमतें 10:7 के अनुपात में होंगी, तो एक्स का मान है 25, 24.5, 22.5 और 20। कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, 4 और 5 है, तो 4 हो गया, ये 5 हो गया। 4 में क्या हो रहा है, यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई हो, मतलब 100 प्लस x इतने परसेंट की वृद्धि हुई है, इसके बटा 100 होगा, लेकिन इसके बटे 100 से इसका बटा 100 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है। यहाँ पे 30% की कमी हुई है, मतलब 100 माइनस में 30, ये क्या हो जा रहा है, इधर में 10/7 हो जा रहा है। देखिए 4 से 100 में गुणा करेंगे, 400 प्लस x, 400 प्लस x मत करिए, यहां से 2 से 2 बार, ये 2 से 5 बार। अब देखिए डायरेक्ट 2 गुणे 100, 200 प्लस 2x, ये 5 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 500 माइनस में 150, 5 किसे 150, इधर क्या हो गया 5/7। अब तिर्यक मल्टीप्लाई होगा तब जाके सॉल्व हो जाएगा। 7 से गुणा होगा, 7 दूनी 1400, इधर में 7 गुणे 2x प्लस 14x बराबर में 5 से 500 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, इधर 2500, और 5 से 150 में गुणा होगा तो 15×5=75, मतलब -750। अब देखिए x को इधर ही रहने दीजिए, बाकी सबको उधर। 2500 में से 750 जाएगा, मतलब 1750, तो ये हो गया 14x बराबर 1750 माइनस में 1400, तो 14x बराबर 1750 में से 1400 गया 350, तो x बराबर 350/14, 14 से कटाएंगे, 14 दूनी 28, बचा 7 मतलब 70, तो 14×5 70, कितना आया 25। 25 का मतलब कि x की वैल्यू कितनी आई 25, तो यहाँ पर 25 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वें का ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे कि कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी, तो 4 10 में बदल जाएगा और ये 5 कमी के बावजूद 7 हो जा रहा है। तो ये सवाल आपको मैंने विधिवत हल करा दिया है, जिससे आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। इन सब सवालों को आप बेसिक से ही करेंगे तो जल्दी हल हो जाएगा। ये नहीं है कि हर एक क्वेश्चन इतना लंबा ही आएगा, ये लंबा भी है, तो इसमें आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ये तो मेरे को समझाना है, इसलिए मैंने आपको विधिवत एक एक लाइन लिखा है। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट यहीं पर से देख लेते कि 500 में से 150 गया 350, 100 में से 30 गया 70, 70 5 350, और 350 गुणे 5 करते तो डायरेक्ट यहीं पर एक लाइन लिख देते और इसको ट्रांसफर करके डायरेक्ट ये वाली लाइन आप ला देते। तो इस प्रकार से हमने अपने 7वें सवाल को भी कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने 8वें सवाल पे और देखते हैं 8वां सवाल क्या है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 8वें प्रश्न को, देखते हैं ये क्या है। किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है। 400% क्या है, मुनाफा, मतलब 400% लाभ है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है, लागत 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात है 1:3, 2:5, 3:5, 1:2। कौन सा ऑप्शन सही है यही हमें बताना है। देखिए मान लीजिए कि पहले दुकानदार की लागत क्या थी, 100 थी, 400% फायदा, मतलब एसपी क्या हो जाएगी 500 हो जाएगी। ये सीपी है और 400 क्या है प्रॉफिट है, तो ये एसपी हो गई कितना 500। अब क्या कर रहा है, यदि लागत 100% बढ़ जाती है, मतलब 100 थी तो 100 बढ़ा दीजिए, 100% मतलब 100 ही होगा, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 200। और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है, अभी भी विक्रय मूल्य क्या है 500 ही है, तो नए लाभ, यहाँ पे लाभ क्या हो जाएगा 300, लाभ क्या होगा 300, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या है, तो 300:500 के बीच अनुपात क्या है, 20 से 20 कैंसिल हो गया, मतलब 3:5 का यहाँ पे अनुपात है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 8वें का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 8वें का कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक जो था कि अनुपात पर आधारित प्रश्न लाभ और हानि के अंतर्गत, ये टॉपिक हमने कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। और आज हमारा लाभ और हानि भी द एंड होता है, लाभ और हानि कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। लाभ और हानि से ही जुड़ा हुआ अगला चैप्टर है जो कि आपका डिस्काउंट है, बट्टा है। उस चैप्टर को अगले दिन से हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। बाकी आपको धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। आप लोगों को डेली
भाई डेली हमसे जुड़े रहने के लिए। यदि कोई नहीं जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप लाभ और हानि को कंप्लीट एक जगह पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे लाभ और हानि के प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी लाभ और हानि एक बार में एक क्लिक में देख सकते हैं, जो कि कई सारे पार्ट में अलग अलग टॉपिक वाइज बना हुआ है। आप अलग अलग भी देख सकते हैं। यदि कमेंट करेंगे तो मैं सारे वीडियो को एक जगह मर्ज करके एक लिंक भी डाल दूंगा, लेकिन वो लिंक बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग अलग ही पढ़ाया था। बाकी आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बाकी आपको अंत तक बने रहने के लिए एक बार और धन्यवाद।